सोचो आप पूरी ज़िंदगी काम करते हो, पूरी मेहनत से कमाते हो, लेकिन फिर भी क्या होता है? बचपन में थे तो माँ-बाप से डाँट, वो तो चलो ज़रूरी है, होना भी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए, आगे कैसे बढ़ेंगे? बड़े हुए तो टीचर से डाँट, वो भी ज़रूरी है और बड़े हुए कॉलेज के प्रोफ़ेसर से डाँट, चलो वहाँ तक बर्दाश्त कर लिया। जब नौकरी की उम्र आई 25-30 साल की एज में, ऑफ़िस में बॉस से डाँट पड़ रही है। थोड़े और बड़े हुए, बीवी अलग डाँट रही है। और बड़े हुए माँ-बाप तभी भी हैं, वो भी डाँट मतलब क्या चल क्या रहा है ज़िंदगी में? जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं, डाँट की इंटेंसिटी और ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। और बचपन में तो डाँट का उतना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे-जैसे बड़े हो रहे हैं, डाँट और बुरी लग जा रही है। तो क्या इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमेशा दूसरों के इशारे पे नाचते रहें? वो बोले ये करो, वो बोले ये करो, मतलब किसी के ऊपर इतना डिपेंडेंट क्यों होना कि हमेशा डाँट ही खानी? खुद पे भी तो डिपेंडेंट बनो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तो हाँ गाइज़, आज की वीडियो में रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्यारी-सी बुक है। उसका चैप्टर 1 जो कि है कि अमीर पैसों के लिए काम क्यों नहीं करते? सही सुना, अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते, गरीब पैसों के लिए काम करते हैं। उल्टा अमीरों के लिए पैसा काम करता है। तो हाँ गाइज़, आज की वीडियो में इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है 2 लड़कों से, माइक और रॉबर्ट। माइक के जो पापा थे अमीर थे और रॉबर्ट के पापा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गरीब थे। गरीब मतलब मिडल क्लास से थे। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है रिच डैड, पुअर डैड। तो इससे लगता क्या है कि इसके 2-2 पापा थे, नहीं ऐसा नहीं है। एक पापा जो माइक के थे और एक पापा जो रॉबर्ट के थे। अब दोनों को रिच डैड, पुअर डैड से इसलिए किया गया क्योंकि जो ज्ञान देता है अक्सर उसे हम लोग पेरेंट मान लेते हैं। तो इसके ही संदर्भ में रिच डैड पुअर डैड चैप्टर का नाम पड़ा। तो एक दिन ये दोनों जाते हैं अपने दोस्त के पूल पार्टी में। वहाँ पे इनको एहसास होता है कि बाकी जितने दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं। तो वहाँ से एक माइंडसेट आता है कि यार क्या करें, कैसे अमीर बना जाए? घर जाके पूछते हैं, रॉबर्ट अपने पापा से पूछता है तो वो तो मिडिल क्लास मेंटालिटी। तो वो डाँट देते हैं कि क्यों तुमको अमीर बनना है? अभी से क्यों अमीर बनना है? पैसा क्यों कमाना है? पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो। वही जब माइक अपने पापा के पास लेके जाके पूछता है, तो माइक के पापा कहते हैं कि अगर तुमको कमाना है, ठीक है? तो मैं तुमको बताऊँगा कुछ काम करने के लिए। तुमको मैं पढ़ाऊँगा-लिखाऊँगा नहीं, तुमको तरीके बताऊँगा कैसे अमीर हो सकते हैं। बस उसका एक ही चांस है, सैटरडे संडे को मेरे यहाँ आओ, काम करो, 1 घंटे का 10 सेंट तुम लेके जाओ, 3 घंटे काम करो सैटरडे संडे, यानी कि हर वीक तुमको 30 सेंट सैटरडे का, 30 सेंट संडे का मिलता जाएगा। तो कहा ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फिर याद आता है यार कि फुटबॉल मैच भी है मेरा सैटरडे संडे को, तो कैसे? तो उसके माइक के पापा सीधा कहते हैं, आइदर टेक इट और लीव इट, या तो लो या तो आगे बढ़ो, या तो लो या तो उनका फंडा बहुत सिंपल था, करना है तो अभी करो नहीं तो मत करो, ठीक है? तो प्रेशर में आके वो लोग कहते हैं हाँ पापा ठीक है, करेंगे। अगले दिन जॉइनिंग करते हैं, तो वही झाड़-फूँक वाला काम, अलमारी साफ करना, ये करना। एंड ऑफ द डे उन लोगों को 10 सेंट मिलता, जाके कॉमिक खरीदते, ये खरीदते, वो खरीदते, मतलब खर्च कर देते हैं। तो अब ऐसा होने लगा, 1 महीना 2 महीना काम किया, बट टाइम के साथ क्या हो रहा है, उनके जो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे भले हैं लेकिन पैसा मिल रहा है तो खर्चे आएँगे ही। तब वो आज अब जाके कंप्लेन करते हैं कि मुझे और पैसे चाहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं जॉब छोड़ दूँगा, आप मेरी इज़्ज़त नहीं करते, आप मेरे से जल्दी बात करने नहीं आते, आप मेरा पैसा बहुत कम देते हैं। तो जब ये कंप्लेन लेके जाते हैं, तो उसके पापा बोलते हैं, ये पहली सीख। कई सारे लोग क्या करते हैं, तो उनको पैसा मिलता है, वो काम करना शुरू कर देते हैं, अब उसी रैट रेस में फँसे रहते हैं, पैसा मिल रहा है, खर्चा कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, खर्चा कर रहा है। पैसा खत्म हुआ, फिर से पैसा मिलने का इंतज़ार, पैसा मिला, खर्च कर दे रहे हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर एक गुस्सा है कि नहीं मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने हैं। ये पहली सीख है अमीर बनने की। वो लोग खुश हो गए। अब माइक के पापा क्या कहते हैं, अब अगर तुमको आगे और सीखना है, तो अब मैं तुमको ₹1 भी नहीं दूँगा। तुमको मेरे यहाँ फ्री में काम करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें कुछ सिखाऊँगा। तो वो लोग बोले कि अच्छा इतनी अच्छी सीख दे दी तो आगे भी सीख जाते हैं। तो वो लोग मान जाते हैं और 1 महीने 2 महीने ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक दिन नाइक के पापा आते हैं और बोलते हैं बेटा चलो एक काम करते हैं, एक वॉक पे होके आते हैं। वॉक पे जाते हैं, एक फुटबॉल ग्राउंड था वहीं पे बैठते हैं सब जाके। बैठने के बाद कहते हैं, बेटा एक बात बताओ, चलो तुम्हारी सैलरी जो 10 सेंट थी, उसको मैं बढ़ाकर 25 सेंट कर दे रहा हूँ। तुम लोग चाह ही रहे थे बढ़ाने का, तो मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 25 सेंट कर दे रहा हूँ। तो वो लोग कुछ इस बोलते नहीं, खुश होते हैं बट कुछ बोलते नहीं।
फिर उसके पापा कहते अच्छा ठीक है यार, 25 सेंट में कुछ नहीं हो रहा, 50 सेंट कर दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 50 सेंट बेटा, $1 कर दे रहा हूँ। अब उस टाइम पे $1 बहुत होता था। उसके खुद के पापा, माइक के खुद के पापा की कमाई 2 ढाई डॉलर के आसपास थी। और आधा डॉलर, ये $1 भी अगर उसको मिल रहा है माइक को, तो बहुत ज़्यादा है। तो सॉरी, रॉबर्ट को बहुत ज़्यादा है। तो वो खुश हो रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। अब सोच रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है इतने पैसे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये करूँगा। तभी माइक के पापा वापस बोलते हैं, अरे $1 नहीं, तुम $5 ले लो मेरे से, ठीक है? अब तो भाई खुशी का कोई ठिकाना था नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ बोलते नहीं। तो माइक के पापा बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी एक कीमत हो जाती है, लोग उस कीमत पर बिक जाते हैं जाके। तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम एक कीमत पे जाके बोल देते ना, हाँ पापा मुझे इतनी सैलरी चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ सिखाया नहीं तुमको। तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम अपनी कीमत खुद डिसाइड करोगे, कोई दूसरा तुम्हारी कीमत नहीं डिसाइड करेगा। तो ये सुन के उनको समझ में आता है कि हाँ यार, पापा सही कह रहे हैं। तो वहाँ से एक चीज़ आती है कि क्या पढ़ाई-लिखाई गलत है? माइक के पापा कहते हैं, पढ़ाई-लिखाई गलत नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूँ बच्चे पढ़े आगे क्यों। पढ़ाई भले आपको वो फाइनेंशियल नॉलेज ना दे, ठीक है? लेकिन पढ़ाई से आपको एक, आपके अंदर डिसिप्लिन आता है। एक आपके अंदर नॉलेज आती है कि लोगों से कैसे बात-विचार करना चाहिए, कैसे समाज में रहना चाहिए। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं नॉलेज को गलत नहीं कह रहा। तो वहाँ से आता है कि अब आगे क्या करना है? फर्दर स्टोरी में और समझाते हैं जो माइक के पापा थे, कि लोगों को ऐसा लगता है कि जो मनी है उनको कंट्रोल करता है, ठीक है? लोग पैसे के लिए काम करते हैं तो पैसा उनको कंट्रोल करता है, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। जो पैसों पैसा जिनको कंट्रोल करता है, अक्सर वो लाइफ में बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं। जो पैसों पे कंट्रोल कर जाते हैं, वो बहुत आगे बढ़ते हैं। एंड अब मिलने के बाद जाते-जाते वो कहते हैं, बेटा देखो लाइफ ना बहुत छोटी है। लाइफ में तुमको कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखे तो तुम उसको ग्रैब करो। थिंक व्हाट अदर्स डू नॉट सी, मतलब उन चीज़ों को भी नोटिस करो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से कह के वो निकल देते हैं। अब अगले दिन माइक और जो रॉबर्ट थे वापस जॉब पे जाते हैं। जॉब पे जाने के बाद वो देखते हैं कि जो पुराने कॉमिक वगैरह नहीं होते, कॉमिक को निकाल के फेंका जा रहा है, रद्दी वालों को दिया जा रहा है। तो माइक और रॉबर्ट जाके कहते हैं, आप इसको फेंकिए मत, ठीक है? आप इसको फेंकिए मत, मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसके कुछ पैसे दे दूँगा। जैसे कि मान लो 10 सेंट का जो कॉमिक था, मैं आपको 1-2 सेंट दे दूँगा, आप मुझे कॉमिक दे दीजिए। तो वो क्या करते थे, जितने भी कबाड़ में वो आती थी, कॉमिक्स आते थे, उनको सस्ते दाम पे ले लेते थे। अब उन्होंने एक लाइब्रेरी खोल दिया। लाइब्रेरी में वो सारी कॉमिक रखी हुई है, जिनको आना है आगे पढ़े, कुछ पैसे-वैसे हो, जो भी एंट्री फ़ी हो वो आके दें, और इसके थ्रू उनका एक और धंधा चालू हो गया। उन्होंने क्या किया, अपॉर्च्युनिटी को देखा, उसको ग्रैब किया, अपॉर्च्युनिटी को देखा, उसको ग्रैब किया। कैसे? जी उनके सामने एक इंसिडेंट हुआ कॉमिक वाला, उनके दिमाग में आइडिया आया, उन्होंने वो आइडिया ग्रैब किया और एक बिज़नेस खोल दिया। अब क्या हो रहा है, उधर जॉब करके वो लोग पैसे कमा रहे हैं, इधर धंधे से पैसा आ रहा है, डबल पैसा आ रहा है, और यहाँ से उनका इनकम जो है वो डबल आ गया। तो जहाँ तक इस चैप्टर में यही चीज़ें बात हुई है कि पहली चीज़, आपका कोई कीमत नहीं है। आप अपनी कीमत ना डिसाइड करें, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप सब कुछ छोड़ें, ठीक है? बस अपनी हार्ड वर्क पे ध्यान दें। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, तो आप पक्का आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, एंगर एंड लव कंबाइन्स पैशन, ठीक है? इसमें क्या होता है, अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर कुछ करने की काबिलियत है, तो आप पक्का आगे बढ़ेंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ग्रैब व्हाट अदर्स डू नॉट सी, मतलब वैसी अपॉर्चुनिटी को देखो, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, अपने पैशन को पहचानो कि ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे अंदर है, लोगों के अंदर नहीं है। ऐसी क्या चीज़ मार्केट में कमी है जो लोग पूरा नहीं कर पा रहे अच्छे से, या पूरी हो भी रही है तो अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही। आप उसको पूरी करो, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और उसका फ़ायदा उठाओ। तो बस इस चैप्टर में यही सब चीज़ें थी, और एक और चीज़ थी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है? अब कॉमर्स के लैंग्वेज में देखा जाए तो इसका बहुत वास्ट सा डेफिनेशन है। इस बुक के हिसाब से, रिच डैड पुअर डैड बुक के हिसाब से, एसेट और लायबिलिटी का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन मैं अगले जो वीडियो आने वाला है चैप्टर 2 का, उसमें दूँगा। बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा डेफिनेशन है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।
अगला जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। एंड वीडियो में जो अच्छा लगा, जो पार्ट अच्छी लगी, जो नॉलेज अच्छी लगी हो, वो कमेंट करके जाए। एंड अगर आपके पास कोई और नॉलेज है इसके अलावा, इस बुक के अलावा, जिस जो 2-3 टॉपिक इसमें बताया मैंने, 2-3 पॉइंट जो बताया, उसके अलावा और भी कोई पॉइंट है जो लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है, वो कमेंट में ज़रूर ऐड करिए। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।